भारत ने पूर्वोत्तर सीमांत राज्यों में बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल पास एक मैसिव डिफेंस एक्सरसाइज वॉर ड्रिल की घोषणा की। सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त भागीदारी वाला यह अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बताया जा रहा। इस कदम के तुरंत बाद ढाका में हलचल मच गई। सरकार को लगा कि भारत की ये कवायद केवल अभ्यास नहीं बल्कि कठोर चेतावनी भी है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने उन सभी कार्यक्रमों को तुरंत रद्द कर दिया जिनमें भारत विरोधी विचारधारा वाले लोग बुलाए गए हैं। सबसे चर्चित मामला था जाकिर नाइक को बांग्लादेश बुलाना। क्या इंडिया का जो एक सिलिगुर कॉरिडोर है जो कि 22 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रिप है, जो कि इस इंडिया के नॉर्थ में जो वेस्ट बंगाल है, जिसको उसमें उसके अंदर इंडिया कहता है जी ये बड़ा वल्नरेबल है। तो इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दिए हैं। इस क्लोजनेस का जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई तथ्य नहीं है। इन तिलों में तेल भी नहीं है क्योंकि दोनों फुकरे हैं। ठीक है, दो भिखारी जब हाथ मिलाते हैं तो करोड़पति उत्पन्न नहीं होता। कोई बोले कि साहब दो भिखारी गले मिल गए और करोड़पति, ऐसा नहीं होता। 0 + 0 = 0। एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। तो दिखता है कि भैया यूएस का जो एक गेम है कि भैया यहाँ पर पूरी तरह से एकदम रन राइट टुवर्ड्स दिस एरिया एंड दिस एंड दैट, इट्स नॉट रियली हैपनिंग। यानी कि 3 नई मिलिट्री कंटोनमेंट्स बना दिए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज दे बिलीव कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं। एंड दे ऑल्सो बिलीव कि बांग्लादेश के अंदर जो तब्दीली है दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द शॉर्ट टर्म। सिमिलरली इट गोज फॉर बांग्लादेश। ये कुछ नहीं है, ये पाकिस्तानियों के साथ मिलके, और इसमें आप डोंट बी सरप्राइज्ड अगर इसमें दोस्तों चाइना का एलिमेंट हो। ये तरीके होते हैं परेशान करने के। चाइना का एलिमेंट क्यों है? क्योंकि हाइफा पोर्ट में चाइना भी चाहता था कि हाइफा पोर्ट, चाइना ने बिड करा था हाइफा पोर्ट के लिए। न तो किसी पर सीधा हमला किया, न धमकी दी, बस अपनी सैन्य क्षमता और तैयारियों से साफ संकेत दिया कि सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन किसी भी देश से भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा यूनुस मियां क्या कर रहा है? मैंने सुना कि भाई यूनुस मियां जो है वो साहिर शमशाद मिर्जा से मिला और द मिलिट्री वाज नॉट ऑन बोर्ड, दे वर वेरी वेरी अपसेट। और मिलिट्री जो है वो आप ये देखें कि इस वक्त जो चिकन नेक के बगल वाला जो थंब है उसमें इंडियन फोर्सेस आराम से घूम रहे हैं, दे जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड, नोबडी इज स्टॉपिंग देम। क्या हुआ है? वो तो पहले भी होता था सर, देयर यूज्ड टू बी फॉर्मेशन मूवमेंट्स होती थी वहां से, एंड देयर इज एन अनरिटन एग्रीमेंट विद बांग्लादेश की नॉर्दर्न एरिया इन केस ऑफ वॉर वी शुड बी एबल टू यूज इट फॉर हमारी टैंक मैनूवर के लिए। तो वहां पर एक वो रिवर शिवर जाती है, फॉरगेट, एक केस, एक छोटा सा टाउन है उसमें, वहां पर एक चेक पोस्ट है और एक छोटा सा, उस टाइम पे तो बड़ा छोटा विलेज होता था जब ये एग्रीमेंट साइन हुए भी, तो इट्स लाइक अ मिनी टाउनशिप। अब इनके नाम भी टेढ़े मेढ़े हैं। एनीवेज आई कैन पॉइंट इट आउट ऑन द मैप बट नेम्स आर स्टिल नॉट वेरी गुड। देखिए सर, इनका जो चल रहा है यहाँ पर आईएसआई के साथ, ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर आर्मिंग द अरसा। अरसा इज द अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। जी, ब्रेकिंग न्यूज। जी सर। Pakistan Navy firing exercise. Pakistan now issues a naval navigational warning for a firing exercise in the same area. India has an airspace reservation for its ongoing tri-services military drill 2nd to 5th November. मजा आ गया, यही हो जाता है भाई। पिछली बारी लेते हैं यहाँ पे। I'll share the ओवरलैप जो है मैप। एक मिनट में मैं मैप शेयर करता हूं। पिछली बारी इन लोगों ने ये कोशिश करी थी सर, व्हेन दे डिड नेवल फायरिंग, 4 दिन तक खड़े रहे वहां पर, दे डिडंट फायर एनीथिंग। दोस्तों, इस वक्त एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और वो डेवलपमेंट ये है, नॉट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बट रीजनल पॉलिटिक्स आई वुड से, बट यस इंटरनेशनली भी आप कह लें इसको, दैट इंडिया का जो एक सिलिगुर कॉरिडोर है जो कि 22 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रिप है, जो कि इस इंडिया के नॉर्थ में जो वेस्ट बंगाल है, जिसको उसमें उसके अंदर इंडिया कहता है जी ये बड़ा वल्नरेबल है। तो इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दिए हैं, यानी कि 3 नई मिलिट्री कंटोनमेंट्स बना दिए हैं।
ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज दे बिलीव कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, एंड दे ऑल्सो बिलीव कि बांग्लादेश के अंदर जो तब्दीली है, दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द शॉर्ट टर्म। सेकेंड बात, थर्ड चीज उनको ये पता है कि हसीना वाजिद वापस नहीं आए जाएगी। चौथी चीज इंडिया को ये पता है कि हमारा जो अभी तक डायलॉग बांग्लादेश के साथ हुआ है, इट इज नॉट फ्रूटफुल, इट इज नॉट एनकरेजिंग, एंड it has not ended on any note where the relations could be normalized or where the relations can get normalized. India also understand that पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो बांग्लादेश में बढ़ सकती है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बांग्लादेश कोई इतना बेवकूफ मुल्क नहीं है कि उनके हालात खराब हो गए इंडिया के साथ तो वो पाकिस्तान के कहने पे या किसी इंडिया के लिए मसले मसाइल पैदा कर ले। पाकिस्तान तो बहुत दूर बैठा हुआ। द क्वेश्चन इज कि इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने मामलात क्यों खराब करेगा? ये 22 किलोमीटर की पट्टी है। इंडियंस तो ये भी कहते हैं कि कुछ हमें हिस्सा जो है वो उतार लेना चाहिए, हमें कुछ हिस्सा उतार लेना चाहिए। उतार लेना कैसे चाहिए कि भाई आप जो है वो कह दो कि ये हमें किसने पूछ लेना है। वो कहते हैं हमें को पूछ सकता है। कैन एनीवन आस्क अस? कोई जुर्रत कर सकता है हमें पूछने की? कोई हमें पूछने की जुर्रत कर सकता है कि जनाब क्या होगा और क्या नहीं होगा? नोबडी कैन डेयर टू आस्क अस। हम जो मर्जी करें, हम इस खित्ते की एक बड़ी पावर है। वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वो इस खित्ते की एक बड़ी पावर है। हमें कौन पूछेगा या हमें कौन कह सकता है कि पायना है अंजोना दे ये होना दे। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये एक पॉइंट जो है ये दैट इज देयर। सो इसको देखते हुए व्हेन आई सी दिस, तो मुझे ये लगता है कि जो इंडियन लीडरशिप है वो ये तैयारियां तो कर रही है, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि नहीं यार, एक छोटा सा मैं आपको आई वाज सर्चिंग दिस थिंग, ये आप देखें, ये जो ग्रीन है बांग्लादेश है, ऊपर येलो जो है वो नेपाल है, ऊपर येलो भूटान है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये छोटा सा ये 22 किलोमीटर चिकन नेक कहा जाता है। इंडिया जो है यहाँ पे ये कुछ इस इलाके के ऊपर जो है वो दे आर मेकिंग सम गैरिजन। अब द क्वेश्चन रिमेन्स, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इतनी जो गैरिजन है इसमें कितनी फौज होगी? इंडिया जो है वो इतना वो लगा रहा है। अब इंडिया ये कहता है बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां पे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये सारी चीजें वहां पे मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक लाइफलाइन है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहां मूवमेंट होती है। इंडिया ने यहाँ पे सारी की सारी इस इलाके को वायर्स शायर्स मैप करना शुरू कर दिया। सो इट मीन्स कि मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको कहा था कि जैसे पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान का प्रॉब्लम उठ खड़ा हुआ है, इन अ सेम फैशन इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम उठ खड़ा हुआ है। इसको यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। ये कोई वो नहीं है, कोई इतना जिसे कहते हैं ना आसान चीज़ नहीं है। ये बातें कर देना बहुत आसान होता है, इंज कर देंगे, वो कर देंगे, इधर रख देंगे, बांग्लादेश ऐसे दो कहेंगे, पाकिस्तान कहता है जी तालिबान ऐसे हैं। ऑन ग्राउंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल काम होता है इस सारे प्रोसेस को करना, ये वो, मतलब ऑन ग्राउंड थोड़ा सा ये एक हैवी चीज़ है ये। सो हमें इस चीज़ को वी हैव टू लुक एट दिस, हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये जो कॉरिडोर ये बना रहे हैं या ये जो चीज़ कर रहे हैं, ये छोटी सी जगह है आबादी 22 किलोमीटर। इंडिया ये कहता है यार कि ये हमें ख़तरा है
कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ मिलके। ये पाकिस्तान के साथ मिलके गड़बड़